जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज है 27 जनवरी यानी कि शुक्रवार एंड हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द एंजल ओरेकल एंड थर्ड इज द ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो लेट्स सी कि हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो हम करते हैं इन दोनों डेक को साइड एंड देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमें चाहिए कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी जो हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये जनरल रीडिंग है एंड इट डिपेंड्स ऑन यू किस तरह से ये आपसे रेजोनेट करता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो 2 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिले हैं। फिर ये 4 कार्ड आ गए, 6 कार्ड आ गए और हमें 2 कार्ड चाहिए अगर मिल सके तो। चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। आई थिंक डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है, सो देखते हैं क्या है कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी गॉट एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी गॉट जजमेंट, वी गॉट डेथ यानी कि भाई स्कॉर्पियो का साइन। ठीक है, वी गॉट द हर्मिट यानी कि वर्गो। वी गॉट द 7 ऑफ कप्स। ठीक है, we got the devil यानी कि कैप्रिकॉर्न, we got the queen of swords, Gemini, Libra, Aquarius and we got the sun। अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो यहाँ पे बहुत से मेजर अरकाना आ चुके हैं। जजमेंट है, डेथ है, फिर हर्मिट है, द डेविल है एंड सन है। मतलब 4 और 5 9 में से तो 5 कार्ड तो मेजर अरकाना से है। तो आज का जो रीडिंग है उसका स्पिरिचुअल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। या फिर अगर हम आध्यात्मिक बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं आपकी मानसिकता की, मन की, ठीक है, एंड यू आर बियॉन्ड द लाइफ कॉन्सेप्ट, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, जिसके हम थियरी मानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सो दिस कुड हेल्प। अगर आपके कुछ ऐसे सवाल है तो शायद इसके कुछ जवाब भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं, बिकॉज आज के रीडिंग में कुछ ऐसी स्पेशलिटी मुझे तो लग रही है। शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, रास्ता निकालने की कोशिश एंड कुछ चीज़ें बताने की कोशिश, मन हल्का करने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है। प्रैक्टिकल साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। तो इसकी कोशिश है कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको बताया जाए कि किस तरह से ये पर्सन मेहनत कर रहा है। अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस ये पर्सन रिजॉल्व करना चाहता है। कई बार होता है ना कि हमारे मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं या फिर कोई डालता है और हम फिर वो डाउट क्लियर करने के लिए और डाउट लेके बैठते हैं। ये पर्सन वो डाउट सॉल्व करना चाहता है। तो आई थिंक अगर हम इसकी शुरुआत ही देखें सुबह की तो शायद ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में रहा होगा। अगर आप दोनों की बातचीत कुछ इस कदर रही होगी कि कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये शायद रात से ही इसके दिमाग में चल रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इमोशंस से ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये आपको बिल्कुल भी वश नहीं करना चाहते, ना ही आपको वचनबद्ध करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने सच्चाई ज़रूर लाना चाहते हैं कि भाई ये क्या सोचते हैं एंड क्या आप इनकी बातों को अंडरस्टैंड करते हो या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट एंड एज यू कैन लुक एट द कार्ड, ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है ये या तो आने वाला है या तो आ गया है। ठीक है, अब ऐसे में इस पर्सन को आपके सामने शायद खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि क्या ये पर्सन लिटरली आपसे प्यार करता है, क्या इस पर्सन के मन में कोई खोट तो नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकेंडली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, अगर आप दोनों इस चीज़ में नहीं हो डाउट के बारे में, तो शायद आप दोनों किसी के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, लाइक योर जॉब, योर पोजीशन और बाइंग समथिंग टुगेदर। फिर चाहे वो गाड़ी हो या फिर खुद का रेंटेड फ्लैट हो या फिर खुद का फ्लैट हो पर्सनली, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड मिल गया है वो है डेथ। आई थिंक कुछ चेंजेस आप दोनों को मिलके करने पड़ सकते हैं। अगर हम आप दोनों की एज ए टुगेदर बात करें, ऐसे चेंजेस जो आप दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों के प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ पीरियड ऐसा है जिसमें ना तो आप आगे बढ़ रहे हो ना तो ये आगे बढ़ रहे हैं,
और ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ दी को रिलेशन विद द प्लैनेट्स, जो हमारे ग्रह तारे हैं, नक्षत्र है, वो इस कदर प्रभाव डालते हैं कि हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं हो पाता, ना ही काम में मन लगता है, ना ही किसी और चीज़ में। अगर इसका एग्जाम्पल तो जैसे अगर मार्स भारी है तो कई बार आप देखते हैं कि उसको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है। अगर मून की समस्या है तो मन चंचल रहता है, या फिर उसको एकाग्रता नहीं होती, आंसर शीट कोरी रह जाती है, ये उस वजह से होता है। तो डेथ में हमें वही दिखता है कि ये पर्सन के लिए और आपके लिए भी कुछ चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चेंजेस आप दोनों एक्सेप्ट कर सकते हो, काफ़ी सही बात है। अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब या तो आप इस पर्सन को अपोज कर रहे हो, ये जो चाह रहा है वो आप नहीं चाहते हो, या फिर ये पर्सन जो आप चाह रहा है नहीं चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए पर्सन अगर फॉरेन से आया है, कहीं पे वीज़ा पे गया है एंड अब वो सिर्फ शादी के लिए आ रहा है, और आपका कहना है कि नहीं मुझे उस देश में सेटल नहीं होना, तो फिर ना तो आप सेटिस्फाई हो ना तो ये सेटिस्फाई होंगे। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती। तो यहाँ पे चेंजेस होना काफ़ी ज़रूरी है। या तो आप अपनी जिद छोड़ दो या तो इस पर्सन को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट, एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के मन से मैल का निकल जाना एंड दोनों ने एक कॉमन रेजोल्यूशन पे आना। हर्मिट हम उसे कहते हैं जहाँ पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कई बार हमें लगता है कि जो गाइडेंस है वो हमें ईजिली मिल जाएगा, बट कई बार हमें खुद को ही गाइड करना पड़ता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस तरह से हम परिस्थिति को देखते हैं, आंकते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई मेरे हिसाब से यही हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। उस हिसाब से आप दोनों को ही खुद को ही डायरेक्शन कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है सन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें, कि मैं ये ऑप्शन चूज करूँ वो ऑप्शन चूज करूँ। देखो क्या आ गया था, हर्मिट, तो गाइडेंस तो आ चुका है। अगर मैं इस पर्सन की बात करें, इसके सामने भी गाइडेंस आ चुका है। फिर चाहे ये आपको कन्विंस करने के बारे में हो, आपसे बात करने के बारे में हो, आपसे दोबारा कनेक्शन बनाने के बारे में हो, ये हो सकता है। अगर कोई पर्सन डिवोर्स्ड है, या फिर there is someone who is with children, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको बहुत चाहता है, बट आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, आप दोनों शायद अजनबी हैं, लेकिन कुछ फील होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है द डेविल, एंड यहाँ पे एंट्री होती है ख्वाहिशों की, इच्छाओं की। अगर हम ये देखें तो स्टेप बाय स्टेप हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है रीडिंग की। इसलिए मैंने कहा कि अगर पास्ट लाइफ रिजोल्यूशन भी अगर आप देखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ क्लू आपको मिल सकता है। चेंजेस होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चेंजेस कब होंगे? आपको लग रहा है कि जो डाउट्स है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके डाउट्स आपके कर्मा के ऊपर हैं, आपके कर्म बंधन की क्या थे कि मुझे इस जन्म में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं, या फिर इस पर्सन को भी हैं, तो ये क्यों है? बिकॉज अभी इस वक्त जो ज़रूरी है वो है चेंजेस। अगर चेंजेस को आप देख रहे हो, उसके लिए रेडी हो, तो हर्मिट रेडी है। अगर हर्मिट रेडी हैं तो आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस आ जाएंगे, एंड वहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो आएगी फ्रॉम द डेविल। यानी कि भाई यहाँ पे हम इच्छाएं देखते हैं कि कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बीमारी है, तकलीफ होती है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो टोबैको च्यू करता है या स्मोक करता है, या उसे लीवर की प्रॉब्लम है फिर भी ड्रिंक्स करता है। तो ये आदत छूटनी बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे कपल है, बट आपको शायद इनकी कोई आदत पसंद नहीं, लाइक द पर्सन वॉचेस सम वीडियोस व्हिच यू डोंट लाइक, प्राइवेट वीडियोस। तो ऐसे में आप उनको बोल रहे हो कि यू शुड नॉट वॉच दोज मूवीज, लेकिन फिर भी वो वॉच कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? तो अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो अपनी कुछ आदतों का त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड। मेरे हिसाब से जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो आप दोनों ही बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सॉर्ड्स इज लाइक द कम्युनिकेशन का एरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्वीन क्या कह रही है कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, लेकिन कब रेडी है? जब आप इन सारी चीज़ों से गुजर के तैयार हो जाओगे। एंड जो फाइनल कार्ड मिल गया है वो है द सन। तो आई थिंक जो भी पर्सन इन सारे कार्ड्स को फॉलो करेगा, इन सारी कठिनाइयों को दूर करेगा, उसे ये
प्रतिभाशाली कार्ड मिलेगा कि भाई 10 सन मतलब सब कुछ सही हो रहा है। अगर हम इसका मूल उद्देश्य जाने इस पूरा रीडिंग का, तो ये है कि कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के लिए अब कुछ चीज़ों का सामना करने का समय आ चुका है। अब सामना करने के बाद ये पर्सन फैसला लेगा कि मेरे लिए क्या सही है एंड क्या गलत। अगर वो अभी फैसला करता है बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप दोनों ही इस उलझन में रह सकते हो जब तक कि आप दोनों में से कोई अपना फैसला खुद ही ना बदले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें एंजल के साथ साथ एक प्रोटेक्शन का भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, या फिर जो स्टोन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो हम चुनते हैं 2 कार्ड्स, पहला एंजल ऑफ अलाइनमेंट एंड दूसरा, ठीक है 2 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं, देखते हैं क्या है। पहला जो आ गया है एंजल, वो है एंजल ऑफ अलाइनमेंट। माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट। आई लिव माई लाइफ हार्मोनियसली एंड एनर्जी फ्लोज थ्रू मी एफर्टलेसली। आई थिंक जो एंजल ऑफ अलाइनमेंट आ गया है, जैसे कि मैंने यह कहा था डेविल के बारे में, कि अगर कोई आदत है जो इस पर्सन को परेशान कर रही है, जैसे कि अगर तबीयत खराब हो रही है लेकिन देर रात तक जागने की आदत है, एसिडिटी होती है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट का एंजल क्या बोल रहा है कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अपनी परिस्थिति को बदलो, आई एम विथ यू। तो ब्लेसिंग्स तो मिल रहे हैं लेकिन इसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इसके लिए जो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है स्टोन, जो उनके लिए या फिर आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, वो है कायानाइट। हैव यू बीन फीलिंग ऑफ किलर, आर यू कंफ्यूज्ड, डज लाइफ सीम कियोटिक। जो हमने देखा हर्मिट के बाद जो आ गया था 7 ऑफ कप्स एंड डेविल, कि चूज नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या करे क्या ना करे। अगर ये स्टेप कंप्लीट नहीं किया तो ये चीज़ें नहीं होने वाली। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन को ये ध्यान में रखना कि मुझे चेंजेस लाने हैं खुद में। नेक्स्ट कार्ड है वो है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, आई एम अलाइन्ड विद द डिवाइन, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट। माई स्पाइन, बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स आर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड अलाइन्ड। यहाँ पे हमें फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। कई बार हमें कुछ बीमारियां होती है या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, ये उसी के बारे में है कि डिवाइन गाइडेंस जब मिलता है तो आप अपने आप ठीक होने लगते हो। कैसे? स्ट्रेस निकल जाता है, यू बिलीव ऑन समथिंग मच स्ट्रॉन्गर देन यू। उसके लिए जो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया है, सेलेनाइट। कई बार आपने इस स्टोन के बारे में सुना होगा। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन, क्वाइट योर माइंड। अगर आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना है, मन को शांत अवस्था प्रदान करनी है, तो ये जो स्टोन है आपकी मदद कर सकता है। अब देखते हैं फाइनली ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कनेक्शन। यहाँ पे हमें एक कार्ड मिला एंड देखते हैं हमें और कोई कार्ड कैसे एंड कब मिलता है। चलो हम ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, 2-3 ही कार्ड्स लेंगे। 1-2 कार्ड आ गया और एक कार्ड चुनते हैं हम। ठीक है, चलो ये आ गया 3rd कार्ड, दैट्स इट। तो हमने 3 ही कार्ड चुने हैं। वो कार्ड क्या है देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है योर पैशन, स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। तो एक जो सलाह इनके लिए आ गई है एंड आप दोनों के लिए शायद से, कि अपना पैशन फॉलो करो। ठीक है, अगर पैशन का मतलब प्यार है तो उसे फॉलो करो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए पैशन का मतलब है कि नहीं और थोड़ी दूरियां आएंगी, शायद ये पर्सन अपनी कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कमिटमेंट अपनी ऑफिस के लिए कंप्लीट कर रहा है। शायद वो ऑफशोर है, दूसरे देश में है। जब वो पीरियड खत्म होगा देन द पर्सन विल कम एंड कनेक्ट विद यू। सेकंड जो कार्ड है वो कार्मिक पार्टनर, पुशिंग ईच अदर टू ग्रो। ये भी कई बार हमें देखने को मिला है। कई सारे कमेंट्स होते हैं, उसमें आई थिंक लोग कंफ्यूज होते हैं कि आर वी कार्मिक पार्टनर और आर वी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन। हाँ, कई बार आप डायरेक्टली कार्मिक से ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट में कनेक्ट हो भी सकते हो, लेकिन उसके बाद जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए आप रेडी हो या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ एक दूसरे को पुश कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहे हो, लगता है कि आई हैव फीलिंग्स, पर लगता है कि नहीं सामने वाला पर्सन तो कनेक्ट होता ही नहीं, फिर जब वो कनेक्ट होता है आपको लगता है कि नहीं मुझे कनेक्ट नहीं होना, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा यहाँ पे महसूस होता है। एंड जो 3rd कार्ड है वो है सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। कई बार हमें सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने आ गई है तो हमें बस उसको अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। वही हमारा मकसद होता है। तो मे बी आज के दिन के लिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बस अंडरस्टैंड करो। शायद कोई डिसीजन मेकिंग ना करो,
अंडरस्टैंड करो, ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नेट। सी यू नेक्स्ट।